नमस्कार दोस्तों, डेली पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट के जो पीवाईक्यूज़ हैं उसमें कवर कर रहे हैं हम। सुबह-सुबह एक पीवाईक्यूज़ 6 बजे आपको रेगुलर बेस पे मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो से आपका ये फ़ायदा होगा कि जो आप पीवाईक्यू देखेंगे, उसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे लेकिन उसके साथ उसके बैकग्राउंड में जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको भी हम कवर करते हैं। तो इस तरीके से हमारी तैयारी में चार चाँद लगाने की ये कोशिश रहती है क्योंकि अगर आप तैयारी किए और पीवाईक्यूज़ को समझ लिए हैं, तो आपका सिलेक्शन डेफ़िनेटली होगा। और उसी कड़ी में दोस्तों हम आज सवाल लाए हैं कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण के संबंध से लेकिन हालाँकि ये जो सवाल है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो हम देखेंगे कि कैसे कृष्ण का संबंध जैन से रहा है। कृष्ण जैन नहीं थे दोस्तों, लेकिन जैन इतिहास में उनका नाम आता है। तो किन-किन नाते आता है, ये देखेंगे। तो आज का हमारा सवाल ये है कि कौन से जैन तीर्थंकर जैन धर्म में कृष्ण से संबंधित हैं? तो बताइए दोस्तों कौन से हैं? ऋषभ हैं, नेमिनाथ हैं, पार्श्वनाथ हैं या महावीर हैं? जैन धर्म में कृष्ण से संबंधित कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नेमिनाथ। नेमिनाथ जो कि कृष्ण के चचेरे भाई कहे जाते हैं, यदुवंश में उनका जन्म हुआ था नेमिनाथ का और ये 22वें तीर्थंकर थे। 22वें तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक है वो शंख रहा है। प्रतीक शंख रहा है, जो महावीर का सिंह रहा है, तो यहाँ इनका प्रतीक शंख रहा है। इनके बारे में एक दोस्तों कहानी है कि इनकी शादी होने वाली थी और बारात लेके जा रहे थे। जैसे पहुँचने वाले थे, आस-पास का माहौल लग गया कि हाँ, पहुँच रहे हैं, लेकिन जानवरों की आवाज़ आ रही थी, जानवरों के चिल्लाने की, चीख-पुकार आ रही थी। तो उन्होंने पूछा अपने साथ वालों से कि क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि जो हम बारात लेके आए हैं, तो इसके लिए जो खाने की व्यवस्था हो रही है, उसी लिए जानवर काटे जा रहे हैं। तो ये सुन के उनको बड़ा आघात पहुँचा और यहीं से उनका जीवन बदल जाता है दोस्तों। और उस विवाह को त्याग देते हैं और संसार को भी त्याग देते हैं। फिर तपस्या और वैरागी का जीवन धारण करते हैं, अंततः उनको मोक्ष भी प्राप्त होता है। और मोक्ष उनको गिरनार पर्वत गुजरात में प्राप्त होता है। गिरनार पर्वत गुजरात में प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो कृष्ण का संबंध है वो जैन से भी जुड़ता है, लेकिन कृष्ण जैन बिल्कुल नहीं थे। ठीक है? एक बात और दोस्तों कि द्वितीय नगरीय क्रांति की बात करते हैं। द्वितीय नगरीय क्रांति, सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन जो है ये, इसके दौरान दोस्तों विभिन्न कारणों के चलते, क्योंकि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए थोड़ा इसके डेप्थ में जाना ज़रूरी होगा, क्योंकि जब नगरीय क्रांति, द्वितीय नगरीय क्रांति हो रही थी, उसके दौरान विभिन्न कारणों के चलते धार्मिक विचारों का उदय होता है। ठीक है? धार्मिक विचारों का उदय होता है, उसका कारण क्या था दोस्तों? पहला ये था कि जब लोहे की खोज हो गई, तो कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। कृषि का विस्तार हुआ तो माँग बढ़ी तो मगर यज्ञों में जो बैलों की पूर्ति होती थी, वो कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि जो बलि चढ़ाते थे, उनके लिए कमी पड़ने लगी, क्योंकि वो बैल खेतों में काम करने लगे। फल, हल आदि आ गए, इससे खेती बढ़ी। दूसरा काम ये हुआ कि याज्ञिक जो कर्मकांड हैं, धार्मिक कुरीतियाँ थी, वर्ण व्यवस्था का जो जो व्यवस्था थी, बिल्कुल जटिल हो गई थी। और वहीं शूद्र और जो निम्न तबके के लोग थे, उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा था। और चौथा ये था कि वैदिक धर्म में जो कमियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इसीलिए ये सारी चीज़ें हुईं। और पाँचवाँ ये है कि क्षत्रियों का नेतृत्व मिला। इन कारणों को मिलाकर बात करेंगे तभी हमको मिलता है कि नया धर्म का उदय होता है। जो क्षत्रियों का उस समय बोलबाला ज़्यादा था, सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है जैन और बौद्ध धर्म के उदय का। इसलिए महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों क्षत्रिय थे दोस्तों। इसलिए ये धर्म आगे बढ़ पाया। इनमें मुख्य रूप से वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार करना था, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। अब जैन धर्म की बात जब कर ही रहे हैं, तो जब महावीर की बात आती है,
ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 में प्रमुख रूप से हम देखेंगे कि पहले तीर्थंकर हमारे कौन से हैं? ऋषभ देव हैं, जिनका प्रतीक बुल है, जो हम रेड कलर से कर दिए हैं दोस्तों। सिर्फ यही अगर याद करेंगे तो भी बहुत है, क्योंकि बहुत ज्यादा याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, हालांकि लास्ट में ये नहीं हो पाया है, महावीर इंपॉर्टेंट तो है ही। तो पहला है ऋषभ देव, आदिनाथ जिसको बोलते हैं, इनका प्रतीक बुल है या विषभ है। दूसरा अजितनाथ है, जिनका प्रतीक हाथी है। संभवनाथ यानी घोड़ा है। तो इसको आप कनेक्ट करके भी कैसे भी करके याद कर लीजिए कि संभव होता था कि उस टाइम बहुत तेजी से घोड़े से चले जाते थे, संभवनाथ घोड़ा हो जाएगा। अजितनाथ मैंने ऐसे याद किया कि अजित मेरा दोस्त है, वो हाथी पे बैठ के आता है, तो इस तरीके से आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। पहले यहाँ ऋषभ है तो ऋषभ से याद करें, ऋषभ ऋषभ हो जाएगा। मल्लीनाथ कलश हो गए। मल्लीनाथ स्त्री भी इनको बोला जाता है, कि कुछ लोग मानते हैं कि ये स्त्री थे। तो स्त्रियों का संबंध जो मल्लीनाथ है वो कलश से हमने अपने आप खुद को याद करने के लिए बनाया है। 22वां नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि के बाद आती है, तो इनका शंख है, जिसको हम अभी पढ़ रहे थे। नेमिनाथ जिनका संबंध कृष्ण से है, इनका संबंध कृष्ण से है, इनका जो प्रतीक है वो शंख है। वहीं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। हालांकि ये पार्श्वनाथ है, पार्श्व से क्या बोल रहा था दोस्तों कि ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये 24 तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ में सर्प जो है इनका प्रतीक होता है। ये जो आधार ऊपर है, इससे हम कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि पार्श्वनाथ सर्प। महावीर को हमको याद करना होगा, महावीर सिंह की तरह आया लास्ट में, और 24वें तीर्थंकर के रूप में इनका नाम जो था वर्धमान था। थोड़ा सा हम और वर्धमान महावीर के बारे में देख लेते हैं फ्री स्लाइड में। यहाँ पे महावीर के बारे में दोस्तों कि इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म कब होता है? कुछ स्रोतों के अनुसार 599 बीसी या कुछ के साथ 540 बीसी माना जाता है। तीसरा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था दोस्तों कुंड ग्राम में, और वो ये कहाँ है? बिहार में। माता कौन सी थी? माता का नाम था त्रिशला। पिता का नाम था माता, और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल से। ठीक। इनका विवाह दोस्तों, विवाह होता है यशोदा से। यशोदा से विवाह होता है। ये कलिंग की राजकुमारी थी, कलिंग की राजकुमारी थी। इनका विवाह महावीर से होता है। ठीक। और इनकी एक संतान होती है जिनका नाम प्रियदर्शना। प्रियदर्शना जिसको क्या बोलते हैं? अयोध्या भी बोला जाता है। और इसकी शादी जो हुई थी वो हुई थी जमाली से। ठीक, जमाली से शादी हुई थी। और महावीर की बात कर रहे हैं तो महावीर को जम्भिक या जम्भिक, जम्भिक कहीं कहीं आता है, जम्भिक गांव में, ग्राम में, कहाँ पे? ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी तट पर, ये है बराकर नदी की सहायक। ठीक है। ऋजुपालिका नदी के तट पर शीशम या शाल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये जिन कहलाए। उसके बाद, हाँ, जिन की बात हमने नहीं की। तो जिन जो जैन शब्द है, जैन शब्द है, उसकी उत्पत्ति जिन से होती है। जिन से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है विजेता। किसका विजेता? जो अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। ठीक है। जैन धर्म की प्राचीनता की अगर बात करते हैं
तो दोस्तों जैन धर्म की प्राचीनता कहाँ तक जाती है कि जो आदिनाथ हैं, आदिनाथ कहाँ है, ये ऋषभ देव या आदिनाथ वैदिक काल तक जाती है, क्योंकि ऋषभ देव के ऋग्वेद के केसी सूक्त में ऋषभ देव और अरिष्टनेमी ये 22वें इनका, और इनका जो नाम है वो ऋग्वेद के केसी सूक्त में, केसी सूक्त में आता है। ठीक है, पहले और 22वें का नाम। वहीं यजुर्वेद में ऋषभ देव और अजितनाथ का नाम आता है। किसका किसका, ऋषभ देव और अजित का नाम दोनों का पहले दूसरे किस में आता है, यजुर्वेद में। ठीक है, तो ये इतिहास इनका रहा है। 24 तीर्थंकर हुए हैं, क्योंकि आरंभ के जो 15 तीर्थंकर हुए हैं यहाँ तक वो यूपी बिहार से ही रहे हैं। ठीक है, ये यूपी बिहार से होना इस बात का द्योतक है कि जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप जो था महावीर स्वामी के कुछ समय बाद ही हुआ था। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा सवाल क्लियर होता है। हालांकि देखने में बड़ा छोटा सवाल लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही सवाल आए, इसके साथ कुछ भी पूछा जा सकता है। और बहुत से सवाल हैं जो बने जा सकते हैं, लेकिन अपने नोट्स, अपनी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और प्रीवियस ईयर को भी देखते रहेंगे तो काम अच्छा हो जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।